सर्वेभ्य नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 8 का 12वां पाठ त्रयधूर्ता किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। जैसा कि आप जानते हैं, एक पद से उत्तर देना अर्थात एक शब्द में ही उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कस्मिश्चित ग्रामे क वसति स्म। किसी गांव में कौन रहता था? मेषपालकः, गडरिया रहता था। मार्गे कति मूर्खा आगच्छन्ति स्म। ख है रास्ते में कितने मूर्ख आ गए। मूर्खा नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए धूर्ता। 3 धूर्त आ गए थे, तो क्या लिखेंगे हम? त्रय। पाठ का नाम भी त्रय धूर्ता है ना, 3 दुष्ट। मार्गे क इतस्तत धावितुम आरब्धवान। रास्ते में किसने इधर उधर दौड़ना आरंभ कर दिया? कौन भाग रहा था इधर उधर? वो बकरा ही भाग रहा था। तो क्या लिखेंगे हम? अज। मेषपालकै कम परित्यज्य शीघ्रम धावितवान। गडरिया किसको छोड़कर जल्दी ही भाग गया? अजम, बकरे को। ये अंत का दृश्य है जब वो तीनों दुष्ट उसको कह देते हैं ना कि ये तो मरा हुआ बछड़ा दिखाई पड़ रहा है, एक कहता है गधा दिखाई दे रहा है, ये कहता है ये तो कुत्ता है, आप उसको ढो रहे हो। तो तीनों का जब ये सुनता है तो उसको लगा कि ये मायावी प्राणी है, इसलिए वो उसको छोड़कर भाग जाता है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य से उत्तर दो। प्रथमा धूर्त किम उक्तवान। पहले दुष्ट ने क्या बोला? अब इसमें केवल एक पंक्ति का स्थान है, इसलिए मैंने ये पहले ही आपके लिए लिख लिए हैं और आप उसको समझ लेंगे। वो समझा देती हूँ। देखिए पहला प्रश्न है प्रथम धूर्त किम उक्तवान। अब 4 पंक्तियों में आया और यहाँ स्थान नहीं है, स्थान की कमी की वजह से मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको। तो पहला है पहले धूर्त ने क्या बोला। प्रथमा धूर्त उक्तवान, पहला दुष्ट बोला, भो पंडित, अरे पंडित, किम एतत् अकार्यम करोति भवान। आप यह क्यों गलत कार्य कर रहे हो? शुनकम वहति खलु, निश्चय से कुत्ते को ढो रहे हो। एतादृशम लोक विरुद्धम कार्यम न करणीयम, इस प्रकार का लोक विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जना यदि पश्यन्ति तरहि हसन्ति, लोग यदि देखते हैं तो हंसते हैं। इति ऐसा। तो ये पूरा उसने कहा था कि अरे पंडित, यह आप गलत कार्य क्या कर रहे हो, है ना। तो ये सारा का सारा आपको लिखना है। तो पहले प्रश्न में ये लिखेंगे आप। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है अजम दृष्टवा धूर्ता किम चिंतितवंत। बकरे को देखकर दुष्ट क्या सोचने लगे? अब ये कहाँ है? जब बकरे को तीनों ने देखा कि ये बकरा लेकर जा रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसको हर लेते हैं, इसका अपहरण कर लेते हैं। तो वो आएगा इसमें। तो ये है दूसरा प्रश्न। अजम दृष्टवा धूर्ता किम चिंतितवंत। बकरे को देखकर दुष्ट क्या सोचने लगे? अजम दृष्टवा धूर्ता चिंतितवंत, बकरे को देखकर दुष्ट सोचने लगे। कथंचित एतम वंचयित्वा अजम अपहराम इति, किसी प्रकार इसको ठग कर बकरे को हर लें। इति ऐसा। अब करते हैं ग। जना कोपेन प्रथमम धूर्तम किम उक्तवान। व्यक्ति ने, अर्थात यहां पर जना से तात्पर्य है जो हम इसका कर रहे थे ना, जो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले
मेषपालकः, उसके लिए बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति का अर्थ है यहाँ पर गडरिया, मेषपालक। तो व्यक्ति ने क्रोध से पहले दुष्ट को क्या बोला? जना कोपेन प्रथमम धूर्तम उक्तवान। पहले प्रश्न में से ही ले लेंगे, किम हटा देंगे। व्यक्ति ने क्रोध से पहले दुष्ट को बोला, किम भवान अंध, क्या आप अंधे हो? अजम शुनकः इति वदति खलु, बकरे को कुत्ता ऐसा बोल रहे हो? अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। घ धूर्तः साश्चर्यम किम पृष्ठवान। दुष्ट ने आश्चर्य सहित क्या पूछा। अब दुष्ट ने ये यहाँ पर बात हो रही है दूसरे धूर्त की, दूसरे दुष्ट की। तो वो आश्चर्यचकित हो गया था ना, तो वो उसने क्या पूछा, मतलब वो आश्चर्यचकित तो नहीं हुआ था, और नाटक कर रहा था कि भाई मैं हैरान हूँ, ये तुम किसको उठाकर लेकर जा रहे हो। उसने सोचा कि मरा हुआ बछड़ा, जबकि था तो वो बकरा। तो धूर्तः साश्चर्यम किम पृष्ठवान, धूर्तः साश्चर्यम पृष्ठवान, ये देखो इसी प्रश्न में से किम हटा दिया। दुष्ट ने आश्चर्य सहित पूछा, भो किम भवान मूर्ख, अरे क्या आप मूर्ख हो? मृतम वत्सम स्कंधे वहति खलु, मरे हुए बछड़े को कंधे पर ढो रहे हो। एतत् शास्त्र विरुद्धम न वा, यह शास्त्र विरुद्ध नहीं है क्या? कि मर्थम भवान एवं करोति, किस लिए आप ऐसा कर रहे हो? इति ऐसा। ये हो गया घ। अभी एक प्रश्न और है, ये हटा देती हूं। अंते जना किम चिंतितवान, अंत में व्यक्ति ने क्या सोचा। ये केवल बिल्कुल अंत का दृश्य है कि उसने क्या सोचा कि ये तो किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, यह प्राणी किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, यह तो मायावी है। तो वही लिखेंगे हम इसमें। ये देखिए, ये है पांचवा प्रश्न। अंते जन चिंतितवान, इसमें भी किम हटा दिया बाकी प्रश्न में से। अंते जना चिंतितवान मम स्कंधे अन्य प्राणी एव अस्ति, अंत में व्यक्ति ने सोचा मेरे कंधे पर दूसरा प्राणी ही है। इति भाति, ऐसा प्रतीत होता है। एक शुनक इति वदति, एक कुत्ता ऐसा बोल रहा है। अन्य मृतवत्सः इति वदति, दूसरा मरा हुआ बछड़ा ऐसा बोल रहा है। एष गर्दभ इति वदति, यह गधा ऐसा बोल रहा है। अथवा एष प्राणी मायावी स्यात्, या यह प्राणी मायावी होना चाहिए। तस्मात् विभिन्न रूपेण दृश्यते, उससे विभिन्न रूपों के द्वारा दिखाई पड़ रहा है। अतः एष मया न नतव्य, इसलिए यह मेरे द्वारा नहीं ले जाया जाना चाहिए। इति ऐसा। तो ये हो गया अंग का उत्तर। इस तरह से आप यहाँ से समझ लेंगे। बीच में अगर आपको कहीं भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो ये एक वाक्यन पांचों प्रश्नों का उत्तर है। कहीं भी कठिनाई आए तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब एक वाक्यन तो हो गए, उसके बाद है क कम प्रति कथयति। तीसरा प्रश्न है कौन किसको कहता है। क कौन, ये वाक्य है। जिसने कहा उसमें प्रथमा विभक्ति के साथ आ जाएगा। कम प्रति, जिसको कहा वो द्वितीय विभक्ति के साथ यहां पर आ जाएगा। तो अब देखते हैं, पहला है शुनकम वहति खलु, कुत्ते को ढो रहे हो। प्रश्न पूछ रहा ना, कुत्ते को ढो रहे हो, तो इसका अर्थ हुआ ये पूछा था पहले दुष्ट ने, प्रथमा धूर्त। और पूछा था मेषपालक से, अर्थात गडरिये से। मेष माने होता है भेड़, भेड़ को पालने वाला। तो भेड़ों को पालने वाला कौन होता है? गडरिया। अजम शुनकः वदति खलु भवान, बकरे को कुत्ता बोल रहे हो आप। अब ये किसने कहा? मेषपालक ने। तो मेषपालकः
प्रथमा आएगी ना, जिसने बोला, किसको बोला? प्रथमम धूर्तम। पहले दुष्ट को। मृतवत्सम स्कंधे वहती खलु, मरे हुए बछड़े को कंधे पर ढो रहे हो, ये किसने बोला था? दूसरे दुष्ट ने। द्वितीय धूर्त। किसको बोला था? गडरिये को, मेषपालकम। भो गर्दभम स्कंधे वहती किल, अरे गधे को कंधे पर ढो रहे हो। अब यहां किसने कहा? तीसरे दुष्ट ने। तृतीय धूर्तः। ये भी गडरिये को ही कहा था। मेषपालकम। भवतः बुद्धि नास्ति किम, आपकी बुद्धि नहीं है क्या, ये भी किसने कहा था? तीसरे दुष्ट ने। तृतीय धूर्तः। गडरिये को ही कहा था। अब चलते हैं आगे। अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। अब यहां पर क से लेकर न्य तक 10 वाक्य दिए गए हैं। अब ये 10 वाक्य क्रमानुसार नहीं दिए गए, पूरी कहानी भी नहीं दी गई है, अब बीच बीच में से है, आपको यही ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा वाक्य किसके बाद आएगा, अब कुछ इसमें वाक्य हैं भी नहीं, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे से सोच समझकर आप इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वाक्य देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये है, कस्मिश्चित ग्राम में एक, अब ये सबसे पहले आया था, किसी गांव में एक गडरिया रहता था। तो पहले क्या आ जाएगा? छ वाला आ जाएगा, कस्मिश्चित ग्रामे वाला। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले ये तो पक्का ही हो गया, पहले हम इसी को लिख लेते हैं। कस्मिश्चित ग्रामे एक मेषपालकः जन वसति स्म। इसका अर्थ हुआ, किसी गांव में एक गडरिया रहता था। आगे है, अब देखो, अब क्या आना चाहिए? अब इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो किसी दूसरे गांव में गया, फिर अब ये आ गया, राजा ने किसको? मेषपालकाए अर्थात गडरिये को दान के रूप में एक उत्तम बकरा दिया। अब ये हम लिख सकते हैं, तो हमें क्या लिखना चाहिए? भूस्वामी ज आना चाहिए, अर्थात भूस्वामी मेषपालकाए दान रूपेण उत्तमम अजम दत्तमान। एकम उत्तमम अजम दत्तमान। आप ऐसे कैसे उतार सकते हैं, मैंने एकम यहाँ से हटा दिया है स्थान की कमी के कारण, वरना आप पूरा लिखेंगे। उसके बाद ये 6 हो गया हमारा, ये हो गया 1 नंबर पर, ये हो गया दूसरे नंबर पर। अब बात करते हैं तीसरे में क्या आना चाहिए। देखो, हाँ, वो लेकर देखो, अब जा रहा है तो उसको रास्ते में 3 दुष्ट वहां पर आ गए, तो ये आ जाएगा तीसरा। पहले एक बार हम यहाँ पर अंकित कर लेते हैं जो भी अंक हैं।
ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद देखिए क्या हुआ था, वे व्यक्ति को और अजम बकरे को देखकर सोचने लगे। चौथा यही आ जाएगा ना, क्योंकि पहले मिले फिर वो सोचने लगे इसको चुरा लेते हैं। फिर क्या आएगा देखिए, फिर वो देखो यहां पर क्या रहे, अरे पंडित शुनकम वहती किल, इसका अर्थ है कुत्ते को ढो रहे हो, ये आ जाएगा पांचवा। अब छठा देखो, अब देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको कहेगा कि तुम अंधे हो या कुछ, वो भी नहीं है। फिर दूसरे की बारी आ गई है इसमें, फिर देखो, लेकिन दूसरे के आने से पहले उसको क्या हो गया था, अब मेषपालकस्य अर्थात गड्डरिये के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। ये हो गया छठा। अब गडरिये के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए अब यही रह गए। अब ये है इसमें, भवान अपि अंधव, आप भी अंधे हैं क्या, अजम मृतवत्स इति वदति, बकरे को मरा हुआ बछड़ा बोल रहे हैं। यानी उसने उसको बोला पहले, फिर ये किसने बोला है, गडरिये ने कहा है। इसमें आ जाएगा सातवां। उसके बाद है आठवां, देखो, मेरे मम स्कंधे अन्य प्राणी एव अस्ति। जब इतनी बातें हो गई उसके बाद गधे के बारे में कुछ भी नहीं आया इसमें। अब इसका अर्थ है मेरे कंधे पर दूसरा प्राणी ही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये आठवां आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ते अजम नीतवा स्वगृहम गतवंत। इसका अर्थ है वे बकरे को लेकर अपने घर चले गए। एषः प्राणी मायावी अस्ति, यह प्राणी मायावी है, या ये है इसका अर्थ। तो पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि यह प्राणी मायावी है, और उसके बाद हम ये लिख देंगे वे बकरे को लेकर अपने घर चले गए। ये 10वां आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ये सारे के सारे वाक्य लिख लेंगे। तीसरा देखो कौन सा था, तेन एव मार्गेण त्रया धूर्ता आगच्छन्ति स्म। उसके बाद चौथे पर आएगा ते जनम अजम च दृष्ट्वा चिंतितवन्तः, वे व्यक्ति को और बकरे को देखकर सोचने लगे। फिर पांचवा आ जाएगा भो पंडित, अरे पंडित शुनकम वहति किल, कुत्ते को ढो रहे हो। उसके बाद छठा है इदानीम मेषपालकस्य मनसि संशयः उत्पन्नः। अब गडरिये के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसके बाद सातवां है भवान अपि अंधा वा, आप भी अंधे हो क्या। अजम मृतवत्सः इति वदति, बकरे को मरा हुआ बछड़ा ऐसा बोल रहे हो। आठवां है मम स्कंधे अन्य प्राणी एव अस्ति, इति भाति, मेरे कंधे पर दूसरा प्राणी ही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। नौवां है एषः प्राणी मायावी अस्ति, यह प्राणी
मायावी है। अंत में ते अजम नीत्वा स्वगृहं गतवन्तः। वे बकरे को लेकर अपने घर चले गए। अब इसमें बहुत सारे वाक्य नहीं हैं, परंतु आपने कहानी के अनुसार इन वाक्यों को क्रम के अनुसार लिख देना है। आगे देखते हैं। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को आधारित करके प्रश्न निर्माण कीजिए। अब स्थूल पदों को आधारित करके अर्थात जो मोटे अक्षर हैं, स्थूलाक्षर हैं, जैसे मेषपालक है, जनाए है, जनस्य है, अजम है, स्वगृहम है, इनको देखना है और हमने प्रश्न निर्माण करना है। इसके स्थान पर हमने प्रश्न सूचक शब्दों को लगा देना है। तो देखिए, कस्मिंश्चित् ग्रामे एक मेषपालक निवसति स्म। तो आपने क्या लिखना है? कस्मिंश्चित् ग्रामे, सारा प्रश्न में से केवल मेषपालकः के स्थान पर आ जाएगा क। निवसति स्म, अंत में प्रश्न चिन्ह। मैं पूरा नहीं लिख रही क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है। उसके बाद देखिए, स जनाए, जनाए के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्मई। दान रूपेण एकम अजम दत्तवान, और अंत में प्रश्न चिन्ह। इदानीं जनस्य मनसि संशय उत्पन्न जातः। इदानीं जनस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य। मनसि संशय उत्पन्न जातः, और अंत में प्रश्न चिन्ह। स अजम परित्यज्य धावितवान। स कम परित्यज्य धावितवान, और अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है, ते अजम नीत्वा, स्वगृहम के स्थान पर आ जाएगा कुत्र गतवन्तः, और अंत में प्रश्न चिन्ह। अब देखेंगे इसको कैसे किया हमने। ये है प्रथमा एक वचन, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, तो किम का पुल्लिंग प्रथमा एक वचन होता है क। जनाए है पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन, तो किम पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन होता है कस्मई। जनस्य पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, तो किम पुल्लिंग षष्ठी एक वचन होता है कस्य। अजम द्वितीय एक वचन है पुल्लिंग में, तो किम पुल्लिंग द्वितीय एक वचन होता है कम। अब यहां पर है ते अजम नीत्वा स्वगृहम गतवंत। अब हालांकि ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है और द्वितीय एक वचन है, वो भी लगा सकते थे, परंतु यहां पर आप ये लिख सकते हो वे बकरे को लेकर कहां चले गए, तो कुत्र भी प्रयोग किया जा सकता है। और ये ध्यान रखेंगे, सबके अंत में, सभी वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। त्रय, त्रय के साथ क्या आएगा? धूर्ता। तीन दुष्ट, त्रय धूर्ता, अर्थात क के साथ हमने मिला दिया तीसरा। आगे है एतत्, एतत् के साथ क्या आएगा? कार्यम, यह कार्य, एतत् कार्यम। उसके बाद देखो, एतादृशम शास्त्र विरुद्धम, लिख सकते हो आप, ये शास्त्र के विरुद्ध है इस प्रकार का कार्य। वो आया भी था हमारा इसमें, जब वो बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि ये शास्त्र के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो, आया था ना। एतादृशम शास्त्र विरुद्धम, और एतत् हो गया कार्यम। भूस्वामी दयालु,
राजा दयालु था और मायावी प्राणी। तो यहाँ पर एतत् के साथ आपने लिखा कार्यम दूसरा, और एतादृशम के साथ आ जा, ये पहले ग लिख लीजिए, भूस्वामी, भूस्वामी के साथ आ गया दयालु, और मायावी के साथ आ गया प्राणी, और एतादृशम के साथ आ गया शास्त्र विरुद्धम। अर्थ बता देती हूं। 3 दुष्ट, यह कार्य, राजा दयालु और मायावी प्राणी, और ये है एतादृशम शास्त्र विरुद्धम। अब इसमें ये देखिए आप, जो भी लिंग विभक्ति वचन विशेष्य में है वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण में भी आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है भूस्वामी, वैसे ये विशेष्य होना चाहिए और तब दयालु विशेषण, क्योंकि ये भूस्वामी की विशेषता है कि वो दयालु है, ऐसा होना चाहिए था, परंतु चलो यहाँ ये ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको मिला देते हैं। वैसे ये विशेषण है, ये विशेष्य है। अब आगे चलते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृतिम प्रत्यम च विभज्य लिखत। दृष्टवा आपको उदाहरण दिया हुआ है, दृश प्लस कत्वा। क्रीत्वा में है कृत्वा, क्री प्लस कत्वा। परित्यज्य में है परि उपसर्ग, त्यज धातु, ल्यप प्रत्यय, आधा ल य प। चिंतित्वा में चिंत धातु को कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, और नीतवा में नी को कत्वा प्रत्यय लगा है, और उक्तवा में वच को कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ये सारे प्रत्यय आप पिछली वीडियो में भी कर चुके हो जब पाठ पढ़ाया गया था। पद परिचय में है, आ सकते हैं ना ये भी। निर्देशानुसारम वचन परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार वचन का परिवर्तन करना है। जैसे मित्राणी एक वचन में मित्रम होगा, शुनकम बहुवचन में क्या होगा? अब ये शुनकम द्वितीया है, द्वितीया बहुवचन में क्या हो जाएगा? ये शुनकान। राम के अनुसार चलेगी, रामम, रामऊ, रामान, शुनकम, शुनकऊ, शुनकान बहुवचन में। अब भवान, भवन्तौ, ये द्विवचन है। भवत शब्द रूप है, भवान, भवन्तौ, भवन्ते, ऐसे चलती है, ये प्रथमा ही है। भवत, अब ये भवत द्वितीया का बहुवचन भी होता है, लेकिन हमें तो बहुवचन में बताना है। ये पंचमी और षष्ठी एक वचन भी है, तो आप पंचमी का बहुवचन भी लिख सकते हो, षष्ठी का बहुवचन भी लिख सकते हो। भवत, भवद्भ्याम, भवद्भ्य, या तो आप इसको भवद्भ्य लिख दीजिए, बहुवचन में होता है ये, या फिर इसको आप लिख सकते हो भवते, भवतो, भवताम, षष्ठी का ये हो जाएगा। जना नाम को एक वचन में, जनस्य, राम के अनुसार रामाणाम है ये, तो बहुवचन है, एक वचन में क्या होगा? रामस्य। जनस्य, जनयो, जनानाम। अजय, ये भी राम की तरह चलेगी, द्विवचन में लिखना है, रामे, रामऊ, अजय, अजऊ, अजय, अजऊ, अजा, जबकि हमने लिखना है द्विवचन में, इसलिए ये हो जाएगा अजऊ। तो इसी के साथ ही हमारा अभ्यास कार्य खत्म हो गया है, पाठ 12 पूरा हो गया। कहीं भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।